ये वाकई तज़किरे रसूल ही इतना खूबसूरत है जिससे कहीं ज़्यादा नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिमोया जाता है। हज़रात गिरामी, अब चूँकि इस सिलसिले को आपने सुना और कुर्बान जाइए सभी लोगों की शायरी एक तरफ और हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शायरी एक तरफ। आपने फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वह मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, ज़ाते मुतलक में शाहिद व मशहूद भी, इल्म हिकमत में वह गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी शहंशाह खिताबत, आप हजरात को उस खिताबत के उस दयार में लिए चलूं, उस अजीम शान शख्सियत के दर एहसास पे दस्तक दूं जो आप सब के लिए किसी तारुफ की तारीफ के मोहताज नहीं। बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम, कह कशा हो, फूल हो, इत्र हो, अंबर हो तुम। आओ महफिल में खिताबत का चरागे जू लिए, आओ महफिल में खिताबत का चरागे जू लिए, बाईस से फ़ख्रे चमन हो और शमा रोशन तर हो तुम। इससे मुराद हमारी हज़रत अल्लामा व मौलाना कफ़ील अशरफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया लखनवी। मैं इनसे इन अशार के साथ दावत देता हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों की जिंदगी तहरीर होती है, और दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत अल्लामा व मौलाना कफ़ील अशरफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ लाएं और बयान हसना से सामईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा उन हजरात से भी कि आप हजरात भी बैठ जाएं। अब आमद और रफ्त का भी सिलसिला देखिए, अभी तक तो हम सामने से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरात इधर बढ़ जाएं, अगर हो सके, दिलों में गुंजाइश होगी तो बढ़ जाएंगे। माशाअल्लाह, ये हजरात जो खड़े हुए हैं इनको भी बैठने का मौका मिल जाए। ये थक चुके हैं बेचारे, बहुत देर हो गई इनको। जो लोग इनमें बैठना चाहते हैं वो बैठ गए, जो नहीं चाहते हैं वो अब भी खड़े हुए हैं। भाई आप हजरात बैठ जाएं। जिन लोगों को अगर कोई हाजत है तो वो तो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आमद और रफ्त का सिलसिला करेंगे तो हम फिर कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम की ज़कात निकल गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राकिईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिस साजिदीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक أيضا وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم वो दानाए सुबुल खतमर रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल खतमर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिये सीना गुबारे राह को बख्शा फरोग़े वादिये सीना और निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा और क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान क़ुरआन में हो ग़ोतज़न ऐ मर्द मुसलमान क़ुरआन मजीद अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा सबसे आखिरी किताब अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाली 104 और आखिरी किताब कुरान मजीद जिसको रब्बे दुल जलाल ने 1458 साल पहले अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफिई रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर नाज़िल फरमाया कुरान मजीद कि जिसको रब्बे दुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में बाकायदा नाज़िल फरमाया कुरान मजीद जिसकी हिफाजत का वादा खुद रब्बे दुल जलाल ने अपने ही कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया हमने तर्जमे में तर्जुमा नहीं तर्जमा कहा कीजिए वज़ू नहीं वुज़ू कहा कीजिए फ़र्क है जैसे नबी और रसूल में फ़र्क होता है विलायत और वलायत में फ़र्क होता है मैं अर्ज़ कर दूं आपसे ऐसा ही बाज़ लोग सीरत की किताबों में एक नाम पढ़ते हैं और उलमाए कराम से उसका तलफ़्फ़ुज़ दरियाफ़्त नहीं करते सौबिया पढ़ते हैं
अबू लहब की बांदी, जिसने कौनैन के आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका की खबर अबू लहब को दी थी। उसका नाम है सुवैबा। अपने पास से ये के नुक्ते लगा दिए, या का नुक्ता बढ़ा दिया। सौब लिबास, सौबिया, उसको हमने पढ़ा सुवैबा। हबशा के बादशाह का नाम है असहमा, हम पढ़ते हैं असहमा असहमा असहमा। इन तमाम तलफ़्फ़ुज़ात को हमें सीखना चाहिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि का ख्याल हमें रहता नहीं, क्योंकि हमने इल्म दीन हासिल नहीं किया, किताबी इल्म हासिल नहीं किया, और हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा पढ़ देते हैं। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, तो कौन इनके आका इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर अल्लाह ताला ने जो कुरान नाज़िल फरमाया, इस कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इसमें 3 मरतबा फरमाया। तर्जमा समाअत फरमाइए, हमने बेशक हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। खाली एक मुल्क हिंदुस्तान जिसको रब्बे दुल जलाल ने दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क बनाया, 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें 6,28,221 गांव हैं। उन्हीं गांव में एक गांव है श्रीनगर, तेंदुआ से मिला हुआ, जो जिला लखीमपुर, जो कि सूबा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाकायदा जिला है, 7,800 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ। दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है, तीसरे नंबर पे हरदोई आता है, चौथे नंबर पर सीतापुर आता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, उसके इस इलाके में बाकायदा मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी से एक महफिल मुनक़्क़िद की गई, जिसका उन्वान है जलसा-ए इस्लाह मुआशरा, जलसा-ए सीरतुन नबी, जलसा-ए अज़मत सहाबा, जलसा-ए पैगाम इंसानियत, जलसा-ए इस्लाह मुआशरा। बताओ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजिज़ात में से, बेशुमार कमालात में से ये कमाल है कि नहीं है? 1458 साल पहले जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका मक्का मुअज़्ज़मा में, शहर मक्का मुअज़्ज़मा में, सूक़ुल लैल नामी मुक़द्दस गली में, शाब बनी हाशिम के हाथे में, अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 पर, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 6:50 पर जिन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका हुई, आज उनके नामे पाक से जलसा मुनक़्क़िद हुआ है श्रीनगर में। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनके मुतालिक आज का नौजवान कुछ नहीं जानता। गिव द मोबाइल, इट्स अ मोबाइल, ये मोबाइल है। इसको बनाने वाले मार्टिन कूपर हैं, 1973 में बनाया, 1973, 3 अप्रैल 1973 में बनाया। जो बच्चा स्कूल कभी नहीं गया हो, जिस बच्चे ने एक किताब ना पढ़ी हो, जिस बच्चे ने ABCD से लेके Z तक 26 अल्फाबेट, 26 हरूफ तहज्जी, 26 बाकायदा वर्णमाला में जो आते हैं अक्षर, उससे कभी ना पढ़ा हो। अलिफ से लेके या तक 28 हरूफ कभी ना पढ़े हो। अलिफ से लेके अलिफ बा, अलिफ बे पे ते टे, ये तलफ़्फ़ुज़ बनेगा फारसी में, उर्दू में बे पे ते टे। मैं अर्ज कर दूं, अरबी में अलिफ बा ता था, ये बनेगा तलफ़्फ़ुज़। जिसने कभी 32 हरूफ ना पढ़े हो, यूनानी जुबान में 22 हरूफ हैं, उसके अल्फाबेट में, उसके हरूफ तहज्जी में, उसकी वर्णमाला में, जिसने कोई हर्फ ना पढ़ा हो, एक किताब ना पढ़ी हो, कायनात के अंदर कुरान मुक़द्दस की तफसीरों को बयान करने के लिए रब्बे दुल जलाल ने 3 लाख तफसीरें लिखवा डाली अपने उलमा बंदों से। सुभान अल्लाह कह दीजिए, 3 लाख तफसीरें कुरान मजीद की और 2.5 लाख फतवे की किताबें बाकायदा, और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बाकायदा 83,000 शरई मसाइल किताबों में दर्ज हैं। एक मसला ना पढ़ा हो, नमाज की 51 सुन्नतों से चाहे वाक़ियत हो ना हो, वुज़ू की 18 सुन्नतें कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो। आज जुमे का गुस्ल किया, जुमे के गुस्ल में 14 सुन्नतें थी, 14 सुन्नतों
सुन्नतों का इल्म हो ना हो, हमने खुतबा दिया अपनी मकामी मस्जिद के अंदर, बाकायदा खुतबे के दौरान 16 सुन्नते रसूल से गुजर जाता है मस्जिद का खतीब। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमने उन सुन्नतों को पढ़ा हो ना पढ़ा हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 की 11 जन्नती बीवियों में से 5 बीवियों के नाम हमें मालूम हो ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 जन्नती बेटियों में से 2 जन्नती बेटों के नाम मालूम हो ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 जन्नती नवासों में से 3 जन्नती नवासों का नाम मालूम हो ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादों, 3 जन्नती बेटों में से 2 जन्नती बेटों के नाम मालूम हो ना हो, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करके शरफ़े सहाबियत के मुशर्रफ होने वाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले उम्मती सिद्दीक़ अकबर, नबी के सबसे पहले शागिर्द हज़रत सिद्दीक़ अकबर, नबी को सबसे पहले नबी कहने वाले सिद्दीक़ अकबर, रसूल पाक को सबसे पहले रसूल समझने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक कमोबेश पौने 2 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से 50 सहाबाए कराम के नाम मालूम हो ना हो, मगर मोबाइल का एक एक फंक्शन, एक एक सिस्टम हमारे बच्चे को मालूम है। दीन की कोई बात मालूम हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भर की मालूम है, सारे फंक्शन, सारे ऐप्स, जीबी का भी इल्म है, गीगाबाइट, एमबी का भी इल्म है, मेगाबाइट, ये भी मालूम है 1 बाइट कितना होता है, ये भी मालूम है कि 1 जीबी में कितना होता है, 1024 एमबी का 1 जीबी होता है, जीबी के बाद टीबी टेराबाइट आता है, ये भी मालूम है, टेराबाइट के बाद पीबी आएगा, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद बाकायदा जेडबी आएगा, जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद फिर योटाबाइट, सारे बाइट्स का इल्म है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का क्या इल्म? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर, अमेरिका का कोई लेक्चरर, ऑस्ट्रेलिया का कोई मास्टर या जर्मनी का कोई टीचर आपको पूछ बैठे हमारी दाढ़ी देखकर, यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी दाढ़ी है, यू हैव गुड वेयरिंग द कैप, बहुत अच्छी टोपी पहने हुए हैं, अगर आपके लिबास को देखकर आपको 100% मुसलमान समझकर, हमें सच्चा आशिक रसूल समझकर बाकायदा सवाल कर बैठे कि बताओ तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी? तुम्हारा सारा हिसाब अंग्रेजी के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हिसाब से है। दूध वाले के हिसाब, दूध वाले का हिसाब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। मास्टर पढ़ाने आता है, उसको ट्यूशन की फीस अंग्रेजी हिसाब से बाकायदा आप देते हैं। आप मुलाजिमत पेशा हैं, आप ऑफिशियल वर्क करते हैं बाकायदा, आप मुलाजिम हैं, आपको तनख्वाह अंग्रेजी हिसाब से बाकायदा दी जा रही है। मदरसे में भी तनख्वाह अंग्रेजी हिसाब से दी जा रही है, सारा हिसाब किताब अंग्रेजी में है। ये बताओ, जिस नबी पर तुम ईमान रखते हो, जिस नबी की लाई हुई नमाज पढ़ते हो, जिस नबी का तुम कलिमा पढ़ते हो, उस नबी ने पहली नमाज कौन सी तारीख में पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वो हमसे तहियात नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? बिकॉज ही इज नॉट ए मुस्लिम, को मुसलमान नहीं है, ही इज नॉट ए फॉलोअर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर नहीं है। वो अपने आप को उम्मती नहीं कहता, वो तो हमको उम्मती समझता है। वो आपको हिस्ट्री में नापेगा, तारीख में नापेगा, इतिहास में बाकायदा इंची टेप लेकर आपकी पैमाइश करेगा। जानते हैं क्या है दिन के बारे में? बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज जो पढ़ी थी, वो कौन सी अंग्रेजी तारीख थी? आज पूरी दुनिया का मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े ना पढ़े, जबकि नमाज जुमा भी फर्ज है, नमाज असर भी फर्ज है, नमाज जोहर भी फर्ज है, नमाज फजर भी फर्ज है, नमाज मगरिब भी फर्ज, नमाज ईशा भी फर्ज, वित्र की नमाज वाजिब, सारी नमाजें वाजिब। 5 सते 35 34 नमाजों को कज़ा करता है। एक हफ्ते में 34 नमाजों को कज़ा करता है। 35वीं नमाज में पहुंचता है वो मुसलमान बाकायदा, जुमे की नमाज में बाकायदा। अगर कोई पूछ बैठे कि तुम जिस जुमे की नमाज की इस कदर अहमियत समझते हो, और अहमियत है भी, जिस जुमे की नमाज को तुम इतनी फजीलत की निगाह से देखते हो, और फजीलत है भी, जिस जुमे की नमाज की इस कदर अजमत है, इतना सवाब है, ऐसा मकाम और मर्तबा है नमाज जुमे का, नमाज जुमा का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमुअतु सय्यिदुल अय्याम, जुमा 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 हफ्ते
के तमाम दिनों का सरदार व इमाम है। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रवाहुल मिशकात। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिस जुमे की नमाज की पाबंदी तुम इस तरह से करते हो, हफ्ते की बाकी फर्ज नमाजों में तुम्हें ख्याल भी नहीं आता और जुमे की नमाज पाबंदी से पढ़ते हो। ये बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जुमे की नमाज कहाँ पढ़ी? कौन सी तारीख थी? हिस्ट्री, तारीख, इतिहास में जीरो लिखेगा मेरे नाम के आगे, सिफर लिखेगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन नसीब फरमाए। हम सबसे पहले ये तमहीदी गुफ्तगू थी। हम सबसे पहले बारगाह इलाही में शुक्र के कलीमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने एक बार फिर हमें अपने बेहद और बेहिसाब फजलो करम से अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इस तारीख़ी बस्ती श्रीनगर में हाज़री का मौका निहायत मुबारक दिन बरोज़ जुमा अता फरमाया। हमारे दाई मुकर्रम जनाब मोहम्मद अंसार साहब अरसे दराज से हमसे राब्ता कायम किए हुए थे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर मारूफ एक सूबा है हिमाचल प्रदेश। पूरे साल भर वो हजरात मेहनत कशी, जफा कशी, हलाल रोज़ी की तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं। और उसके बाद जब वहाँ बर्फबारी होती है, ये अय्याम बहुत शदीद ठंडक के हैं, वहाँ पर पूरा इलाका, पूरा खित्ता बर्फ की चादर से ढक जाता है, तो वो ये दिन यहाँ गुजारने आते हैं। मुस्तकिल राब्ते में राब्ता कायम किए हुए थे। कल भी बात की, परसों भी बात की, मैं सफ़र में था तब भी बात की। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि हमें वादे के मुताबिक अल्लाह ने हाजिर होने की तौफीक इनायत फरमाई। जलसे की सदारत का फरीज़ा अंजाम देने वाली मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब अल-क़ासिमी दामत बरकातहू अभी तक तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाह ताला तमाम उलमाए किराम की आमद को शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। मौलाना मोहम्मद वारिस साहब अल-क़ासिमी मद्दद अली बादशाह से इस वक्त तक आपकी निक़ाबत और निज़ामत के ज़रिए से खिदमत अंजाम दे रहे थे। शुअरा इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश फरमाया। हमसे क़ब्ल जिन बुज़ुर्ग और जय्यद और वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम ने वाज़ और बयान फरमाया, जिनके बयान को सुनने से हम महरूम रहे, अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात के बयानात को अपने फजल व करम से आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में क़बूल व मक़बूल फरमाए। तमामी हज़रात की हाज़िरी, हमारी ये पर्दा नशी माएँ बहनें बड़ी तादाद में मासूम मासूम बच्चों को सुला कर आई हैं। अपने वालिदैन, अपने शौहर का खाना पका के आई हैं, सास ससुर को खाना खिला के आई हैं। कल फिर ये सवेरे नाश्ता बनाने लगेंगी, फिर दोपहर का खाना, झाड़ू, बर्तन। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला सभी की आमद को कबूल फरमाए। आपसे एक मग़फ़िरत की दुआ की गुजारिश है। कल शब में 11 बजे हमारे महल्ले की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, बहुत मिलनसार, इबादत गुजार, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से क़ल्बी, रूहानी, ज़हनी, रूहानी, क़ल्बी मोहब्बत फरमाने वाले इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत अल-हाज जनाब मोहम्मद शमशाद अली साहब अलैहि रहमा अल्लाह को प्यारे हुए। आज बाद नमाज जुमा उनकी तदफीन हुई। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए अपने फजल व करम से आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में। बड़े अल्लाह वाले, बड़े बाअख़लाक़, हमारे घर के बिल्कुल करीब हमारे महल्ले में अल्लाह के वली सिफत बंदे वली कामिल हज़रत जनाब सैयद मुमताज़ शाह साहब अली रहमा का मज़ार मुक़द्दस है। सारी ज़िंदगी हज़रत अल-हाज मोहम्मद शमशाद अली साहब अली रहमा ने मज़ार शरीफ की खिदमत का फ़रीज़ा अंजाम दिया। बुज़ुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से क़ल्बी मोहब्बत फरमाई। बच्चा बच्चा अदब करता था, हर एक को दुआओं से नवाजते थे। हम जलसे में आते तो बेशुमार दुआओं से नवाजते थे।
अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए, तमाम अज़ीज़ व क़ारिब को सब्र जमील नसीब फरमाए, हम तमाम अहले महल्ला और तमाम मिल्लत इस्लामिया को सब्र जमील नसीब फरमाए और उनका निअमल बदल नसीब फरमाए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, आज हज़रात औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का तज़किरा खैर नहीं होता जहाँ दीगर बातों का जिक्र नहीं होता। आज एक लफ्ज़ नहीं सुनने को मिलता जल्दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारे तमाम उलमाए देवबंद, अकाबिर देवबंद, उलमाए मज़ाहिर उलूम, उलमाए नदवतुल उलमा हर बात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा तवस्सुल भी इख्तियार फरमाते थे। पढ़िए फ़कीर उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की 22 जिल्दों पर मुश्तमिल फतावा महमूदिया। दूसरे लोग ये समझते हैं कि हम लोग तौबा तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, हम लोग नबी का वसीला नहीं मानते, हम बुजुर्गाने दीन का तज़किरा नहीं करते तो हमारे उलमाए कराम को तोहमत बर्दाश्त करनी पड़ती, हमारे अकाबिर पे इल्जाम आता है कि ये बुजुर्गाने दीन रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, जो कि हमने बयानों में, वाज में, खिताबात में तज़किराए औलिया बंद कर दिया। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनकी पैदाइश हुई 1914 में और जिनका इंतकाल हुआ माह रमज़ान में सन 1999 में, पढ़िए उनकी किताब तारीख दावत व अज़ीमत 1955 की किताब, उसमें उन्होंने तहरीर फरमाया, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि का बितफ़सील तज़किरा फरमाया, हज़रत महबूब सुब्हानी निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का तफ़सीली बाकायदा तज़किरा मौजूद है। हज़रत महबूब सुब्हानी निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि को बाबा ही लिखते थे, बाबा ही कहा जाता है। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि ने भी बाबा ही लिखा, आप इसी नाम से माशाअल्लाह मशहूर मारूफ थे। उनका तज़किरा उनके पीरो मुर्शिद हज़रत जनाब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि का तज़किरा, उनके पीरो मुर्शिद हज़रत जनाब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का तज़किरा, हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की शान में मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि ने तहरीर फरमाया, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का। ये है हमारे उलमाए देवबंद। हम तज़किरा नहीं करते तो हमारे उलमाए देवबंद पे इल्जाम लगाया जाता है, ये बुजुर्गों को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते और वसीले के कायल नहीं, और हम जिक्र भी नहीं करते। एक शख्स कभी अपने वालिद का जिक्र ना करे, कभी अपने दादा का जिक्र ना करे, अपने महल्ले के बुजुर्गों का तज़किरा ना करे, उस महल्ले का क्या तारुफ बनेगा। पढ़िए जनाब हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के खुतबात, अभी जिक्र हो रहा था कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैहि का, उन्हीं के बाकायदा फर्जंद उनके पोते हैं कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद में 55 साल खिदमत एहतिमाम का फरीजा अंजाम दिया। 1983 में इंतकाल है कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि का। जिस साल इस गुनहगार और सियाकार को, इस हकीर व फकीर को आपसे कहीं ज्यादा नाहंजार, बेअमल, बदअमल, बदफिक्र, बदज़हन, बदकिरदार, एक सच्ची बात है मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, जिस साल दारुल उलूम देवबंद में मुझे बुलाया गया, दारुल हदीस में मुझे मुअर्रिख़ इस्लाम का तहरीरी, कौली नहीं, जुबानी नहीं, तहरीर जिंदा रहती, तहरीरी एजाज पेश किया गया मुअर्रिख़ इस्लाम। पता नहीं हमारे अकाबिर के जहन में क्या मोहब्बत पैदा हुई कि इस हकीर व फकीर, इस गुनहगार व सियाकार को उन्होंने ऐसा लक़ब पेश किया। आप बताइए मेरी ये जिम्मेदारी है कि नहीं है कि जब हमारे अकाबिर हम पर एतमाद फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमाए कराम हम पर यकीन फरमाएं, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो क्या हम पर ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बात कहें तो खूब पहले तहक़ीक़ कर लें, छान फटक लें, किताब में हवाला देख लें, तहरीर देख लें, दलील देख लें, हवाला देख लें, सफ़हा नंबर देख लें, किताब का नाम देख लें, ज़माना, किताब साहिबे किताब का ज़माना समझ लें, किताब किस सन में लिखी गई। जैसे भी मैंने अर्ज़ किया मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि, फ़ौरन हमारी ज़ुबान से निकला पैदाइश 1914, इंतकाल 1999,
1999 किताब का नाम लिया तारीख दावत व अजीमत। हमने सन बताया किस सन में वो किताब छपी, 1955 में। मैं अगर कोई भी चाहे दुनियावी शख्सियत क्यों ना हो, मैं रास्ते में बात कर रहा था रईसुल मुतगद्दरीन जिगर मुरादाबादी मशहूर व मारूफ शायर, मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका जिक्र आया फौरन जहन में आया। 1900 बाकायदा 60 में उनका इंतकाल हुआ। या ऐसी हजरत जनाब कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, या इसके अलावा शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, फौरन जहन में आया। पैदाइश 1897 में, इंतकाल 1982 में। या शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका इंतकाल 1920 में। या शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल 1957 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम, सबसे पहले he was the first education minister of our country, हमारे आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम, सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल 1958 में। हकीम मैं अर्ज कर दूं आरिफ बिल्लाह मुहय्यिस सुन्नाह हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी पैदाइश 1920 में और उनका इंतकाल 2005 में। हजरत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी पैदाइश 1923 में और उनका इंतकाल 1997 में। ये क्यों पढ़ा जाता है? इसको बोलते हैं इल्मुल अंसाब। इल्मुल अंसाब, नसब का इल्म गायब है, गायब, बिल्कुल गायब है। तज़किरा ही नहीं, नसब का तो तज़किरा नहीं। सन क्या बताएंगे हम क्या सन बताएंगे? पढ़ते ही नहीं, शौक खत्म हो गया। वो अल्लामा इकबाल है जिन्होंने कहा शौक मेरी लय में है, शौक मेरी लय में है, नग़्मा-ए अल्लाह मेरे रगो पय में है, नग़्मा-ए अल्लाह मेरे रगो पय में है। इकबाल ने कहा हाथ है अल्लाह का बंदा-ए मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदा-ए मोमिन का हाथ, गालिबो काराफरी कार कुशा कार साज, गालिबो काराफरी कार कुशा कार साज। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। इकबाल कहता है कि मोहम्मद जब वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा बाकायदा कि निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। आका की शान में इकबाल ने कहा निगाहे, अल्लामा इकबाल पैदाइश 1877, इंतकाल 1938, मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से 9 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। इकबाल ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कहा निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। हमारे नबी हजरत अव्वल हैं, हमारे नबी हजरत आखिर हैं। पढ़िए मुनाजाते मकबूल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक 99 मुबारक नाम पढ़िए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार और इमाम हैं। तमाम नबियों की नबूवतें बिल अर्ज है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और हमारे नबी की नबूवत जाती है, जाती नबूवत। चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से मुस्तार ली गई है। सूरज ने रोशनी चांद को दी तो चांद ने रोशनी हम तक पहुंचाई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मगर सूरज की रोशनी जाती है, वो किसी से रोशनी हासिल नहीं करता। ऐसी हम बादहुम मिन बाद, अल्लाह ने बाजों को बाद पर फजीलत दी है। बादहुम मिन बाद, बाद से मुराद कौन? ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी बाद 1,23,999 हम यौमुस्सलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए हमारे यहाँ अकीदा यही, नबी बेमिसाल, नबी की जात बेमिसाल, शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, नबी बेमिसाल। और जब तक सुभान अल्लाह बाबा जो बुलंद नहीं आएगा मौजू बदलेगा नहीं। ये ना सोचिएगा कि मौजू कैसे नहीं बदलेगा, अल्फाज कहाँ से आएंगे? अरे अल्फाज अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बताता जाएगा। नबी की बात जिंदा है, नबी की जात जिंदा है, नबी की सिफात जिंदा है, नबी का दीन जिंदा है, नबी का ऐलान जिंदा है। शान रसूल में सुभान अल्लाह, नबी का ऐलान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, बिलाल की अजान जिंदा है, रब का फरमान जिंदा है, और अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाला कुरान जिंदा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। खाली श्रीनगर में एक मस्जिद से एक दिन में होने वाली 5 वक्त की नमाजों में, 5 वक्त की अजानों में, 5 वक्त की अजानों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इनामी इसमें ग्रामी 10 मरतबा लिया जाता है। 10 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजान में 2 मरतबा आता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अल्लाह का नाम कितनी मरतबा आता है? 11 मरतबा।
5 वक्त की अज़ानों में अल्लाह पाक का नाम कितनी मरतबा हो गया? 11 पंजे 55 मरतबा। एक मस्जिद से अल्लाह पाक का नाम अज़ान में 55 मरतबा लिया जा रहा है, क्योंकि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अव्वल अल्लाह है, आखिर अल्लाह है। जब तक आप अल्लाह अल्लाह नहीं कहिएगा, सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मौजू यही इंशाअल्लाह बयान होगा। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अव्वल अल्लाह है, आखिर अल्लाह है, बातिन भी अल्लाह है, ज़ाहिर नहीं। मुस्कुराइए नहीं, पहले सुभान अल्लाह कहिए तब हम रुकेंगे। बातिन अल्लाह है, ज़ाहिर अल्लाह है, जब्बार अल्लाह है, सत्तार अल्लाह है, कहार अल्लाह है, गफ्फार अल्लाह। देर कर दी, अब और सुनाएंगे आपको। हसीब अल्लाह है, मुजीब अल्लाह है, गफूर अल्लाह है, शकूर अल्लाह है, सबूर अल्लाह है, नूर अल्लाह है, सबूर अल्लाह है, नूर अल्लाह है, मुतकब्बिर भी अल्लाह है, मुसव्विर भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, वहाब भी अल्लाह, तव्वाब भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह। अली अचार इम्तिहान ले रहे हैं, अब सुनते भी जाइए फिर। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, सुल्तान भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, हकीम भी अल्लाह, अलीम भी अल्लाह, बसीर भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था। अल्लाह की तौहीद वहदानियत पे गौर, अपना ईमान हम और मजबूत करें। अल्लाह की तौहीद वहदानियत का तज़किरा हर वक्त सामने रहिए। खालिक अल्लाह है। एक दुकान नहीं 10 दुकानें खुल जाएं, हमारी जैसी दुकानें वैसी 10 दुकानें खुल जाएं। राज़िक अल्लाह हमारा भी है, राज़िक अल्लाह उनका भी है। मैं जौनपुर गया, मुझे बताया गया कि हजरत 52 दुकानें हैं यहाँ पर इस इलाके में गोश्त की। 52 दुकानें, सब माशाअल्लाह बेच रहे हैं, सबको अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। हमारा यकीन चूंकि मजबूत नहीं होता। एक दुकान खुल तो जाए, जनरल मर्चेंट की मेरी दुकान हो, कॉस्मेटिक की मेरी कोई दुकान हो, किसी भी चीज़ की मेरी दुकान हो, दूसरी दुकान खुल जाए, फौरन देखिए दिल में उलझन होने लगती है। अरे अब दूसरी दुकान खुल गई, अब हमारी बिक्री में फ़र्क आ जाएगा, हमारी सेलिंग में फ़र्क आ जाएगा, हमारा कस्टमर उधर चला जाएगा। रब की ज़ात पर, रज़्ज़ाक़ की रज़्ज़ाक़ियत पर जब हमारा कामिल ईमान होगा, ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह जिस तरह तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है, उसका भी तो रब वही अल्लाह है, उसके बच्चों को भूखा रखेगा। हम इतने दीनदार, इतने परहेजगार, सब कुछ अल्लाह हम ही को अता करेगा, और हमारा बेनमाजी मुसलमान भाई, बेरोजा मुसलमान भाई, अल्लाह ताला उसको भूखा रखेगा। अमाल का मामला और है, किरदार का मामला और है, अकीदे का मामला और है। कोई नमाजी बेनमाजी को हकीर ना समझे। कोई अमल ऐसा नहीं है हमारा कार्य खैर के ताल्लुक से, नेकी का कोई अमल ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को बरतर बेहतर समझें और दूसरे को कमतर समझ लें। आज तक ऐसा कोई अमल नहीं बना, आज तक ऐसा कोई अमल बना नहीं। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, उनसे ज्यादा कोई दुलारा होगा, उनसे ज्यादा कोई अल्लाह को प्यारा होगा, उनसे ज्यादा कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीज होगा, उनसे अच्छी कोई इबादत करेगा। सहाबा कराम से अच्छी इबादत कोई कर सकता है, सहाबा कराम से अच्छी इबादत कोई कर सकता है, सहाबा कराम से अच्छी कोई तिलावत कर सकता है, सहाबा कराम से अच्छी कोई दीन की खिदमत कर सकता है, सहाबा कराम से अच्छी कोई दीन की दावत दे सकता है, सहाबा कराम से अच्छी कोई नमाज पढ़ेगा, सहाबा कराम से अच्छी कोई ज़कात देगा, सहाबा कराम से अच्छा कोई हज बैतुल्लाह करेगा। मैं अर्ज कर दूं, कभी नहीं, पता ही नहीं हमारा ईमान व अकीदा है। सहाबा की हर चीज बेमिस्ल बेनजीर बेमसील है, सहाबा की पैरवी करने में निजात है। सहाबा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने गुलाम बनाया था। नबी को देखने वाले सहाबा हैं, नबी का दीदार करने वाले सहाबा हैं। हमारी नमाज नकली है, नकल होते हुए आई है। नकली से मुराद ये नहीं कि बनाई हुई नहीं, नकली से मुराद नकल होते हुए। नबी की नमाज को हज़रत सहाबा कराम ने देखा, सहाबा कराम की नमाज को ताबीईन ने देखा, ताबीईन की नमाज को तबे ताबीईन ने देखा, तबे ताबीईन की नमाज को सालिहीन ने देखा, सालिहीन की नमाज को मशाइखीन ने देखा, मशाइखीन की नमाज को आरिफीन ने देखा, आरिफीन की नमाज को आबिदीन ने देखा। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मौजू चलता जाएगा, रोकना हुआ करे सुभान अल्लाह कहिए कि मैं रुक जाऊँगा। आबिदीन की नमाज को बाकायदा आरिफीन ने देखा, आरिफीन की नमाज को मुहद्दिसीन ने देखा, मुहद्दिसीन की नमाज को मुफस्सिरीन ने देखा, मुफस्सिरीन की नमाज को मुफ्तियान दीन ने देखा, मुफ्तियान दीन की नमाज को उलमाए दीन ने देखा, उलमाए दीन की नमाज को मोमिनीन ने देखा। तो नकल दर नकल आई है साहब, सल्लू कमा रायतुमूनी युसल्ली, ऐसी नमाज पढ़िए जैसे तुमने मुझे देखा। हमने देखा
हम तो वो नमाज पढ़ते हैं जो नबी ने फरमाया, साहब सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे कि मैंने नमाज पढ़ी। इससे क्या मुराद है? हमने देखा, हम नबी के जमाने में थे। कुंतुम खैरा उम्मा, कुंतुम में कौन लोग आएंगे? हमारे दादा आ जाएंगे, अल्लाह ताला जन्नत बख्शे। आपके नाना आ जाएंगे, अल्लाह ताला जन्नत बख्शे। कुंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, कुंतुम में वो लोग आएंगे जो नबी के सामने मौजूद हो। यू आर प्रेजेंट, आप यहाँ हाजिर हैं। यू माने तुम, आप यहाँ हाजिर हैं ना, आप हाजिर हैं, आपके यू तो लफ्ज़ आएगा। सहाबा कराम वहाँ हाजिर थे। सिद्दीक़ अकबर नबी को देख रहे थे, उमर फारूक आज़म नबी को देख रहे थे, उस्मान गनी ने नबी को देखा, हज़रत अली ने नबी को देखा, हज़रत अब्बास ने नबी को देखा, हज़रत अमीर हमज़ा ने नबी को देखा, हज़रत अबू सुफियान ने नबी को देखा, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी को देखा, हज़रत अकरमा ने नबी को देखा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने नबी को देखा, हज़रत साद ने नबी को देर कर दी। हज़रत साद, अब और सुनाएंगे, हज़रत साद ने नबी को देखा, हज़रत सईद ने नबी को देखा, हज़रत अबू हुरैरा ने नबी को देखा, हज़रत अबू राफ़ी ने नबी को देखा, हज़रत खब्बाब ने नबी को देखा, हज़रत खब्बाब ने नबी को देखा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने नबी को देखा, अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने नबी को देखा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने नबी को देखा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने नबी को देखा, अबू मूसा अशअरी ने नबी को देखा, अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी को देखा। 2.25 लाख सहाबाए कराम ने नबी को देखा तो सहाबी बने, नबी को देखा तो सहाबी बने। सहाबा ने नबी की नमाज को देखा, आप कभी देख नहीं सकते क्योंकि नबी के जमाने में हम पैदा नहीं हुए। बड़ी आसानी से हम लोग कहते हैं काश हम नबी के जमाने में होते। अरे क्या सोच रहे हैं, कैसे कह दिया? ये दिल में आरज़ू आई कैसे, ये ख्याल आया कैसे? हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश 1863, पैदाइश 1863, इंतकाल 1943, जुलाई 17-18 जुलाई की शब, इंतकाल 1943। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात हमारे पास मौजूद, उसमें लिखा है ये ख्याल आया कैसे कि हम नबी के जमाने में होते, पैदा होते। कहा हमारी तो जुर्रत नहीं है, हम सोच रहे हैं। शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और शहीद हुए। उनके पास किसी ने भेजा कि हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अक़दस ख्वाब में हो जाए। और ये बात हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान वाले, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम, उनका भी मामला है कि हमें ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अक़दस नसीब हो जाए। तो जवाब दिया, बड़ा जिगर है आपका, बड़ा हौसला है आपको, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार अक़दस का हौसला है। अगर नबी के जमाने में हम होते और अबू जहल की पार्टी में होते, नबी दलील पे दलील देते रहते, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत की, अल्लाह की खल्लाकियत की, कुरान मजीद की अजमत की, अपनी नबूवत की, अपनी रिसालत की दलील पे दलील देते रहते, और हम अबू जहल अबू लहब की मोहब्बत में रसूल पाक का इंकार करते, तो बताओ सीधे जहन्नम का कुंदा बनते कि ना बनते? इस बात की क्या गारंटी है कि नबी के जमाने में पैदा होते तो हम मुसलमान ही होते? बिदत वाला बिदत तो छोड़ नहीं रहा है भाई, दलील पे दलील दे रहा है, सुन्नत पे सुन्नत पेश कर रहा। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, वो हदीस पढ़ रहा है कि आका ने फरमाया जिसने मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वो मन अहब्बनी फक़द मइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। वो कुरान मजीद पेश कर रहा है। रद्द बिदअत के ऊपर हमारे उलमाए कराम पढ़ रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीस, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा राविया अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अमरिना मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन में फी अमरिना, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई बात पैदा की, मा लैसा मिनहु, जो पहले से नहीं थी, नबी के जमाने अक़दस में नहीं थी, सहाबाए कराम के दौरे पाक में नहीं थी,
बहु रद्दुल, वो मरदूद है, वो मरदूद। हदीस शरीफ पढ़ते पढ़ते थके जा रहे हैं उलमा इकराम, उसको सुन्नत समझ में नहीं आ रही। कुरान पे कुरान पेश कर रहे हैं, वो कुरान की दलील को अकली दलील से बाकायदा जवाब देने की कोशिश कर रहा है, वो अकली दलील इस्तेमाल कर रहा है। ये कह रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के हक्का में ये है, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है, और वो दलील ये दे रहा, अपनी ज़हनी दलील पेश कर रहा है। सोचिए, गौर कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक रवायत के मुताबिक 80 आदमी मुसलमान हुए, और फतह महमूदिया में एक रवायत नकल की मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने, 7 लोग मुसलमान हुए। एक रवायत के मुताबिक 9 लोग मुसलमान हुए। पैगंबर की दावत पे सब 950 साल हुकूमत, 950 साल दावत का काम किया, दीन की खिदमत की, अल्लाह के दीन की दावत दी। 9 आदमी, 7 आदमी, 80 आदमी मुसलमान हो रहे हैं। हम नबी के ज़माने में होते तो सहाबी बन जाते। अगर अल्लाह को पसंद होता हमारा उस ज़माने में पैदा होना, तो अल्लाह ताला हमें पैदा ना कर देता। अल्लाह ने कोई काम बगैर हिकमत के किया? अल्लाह का कोई काम ऐसा जो अल्लाह को पसंद ना हो और अल्लाह ने कर दिया? गौर कीजिए। इसलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं, ये मत कहा करो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ऐसा ही नबी का मोजिजा देखते, 3,54,000 किलोमीटर की बुलंदी पर चमकने वाले चांद को मदीने वाले आका ने कलमे वाली उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर दिए थे, और अबू जहल ने इनकार कर दिया था। हम भी वो देखते और इनकार कर देते। कहाँ जाते, कहाँ जाते? अल्लाह का एहसान अजीम। वालिद मुसलमान निकले, दादा मुसलमान निकले, परदादा मुसलमान हुए, परदादा के वालिद मुसलमान हुए। साहिबाने ईमान के घर में अल्लाह ताला ने हमें आपको बाकायदा पैदाइश नसीब फरमा दी। शुक्र अदा कीजिए। इसलिए सोच समझ, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, किताब से ताल्लुक होना चाहिए। किताबें छोड़ दी अल्लाह ने हमें, आपको 1458 साल पहले किताब वाला बनाया, किताबी छोड़ दी, मोबाइल हाथ में ले लिया, गूगल के पीछे चले गए। गूगल कब आया? गूगल कब पैदा हुआ? 1998 में। गूगल के अब्बा का क्या नाम है? मोबाइल के अब्बा का नाम मार्टिन कूपर। गूगल के अब्बा का क्या नाम है? मैं आपको बताऊं, गूगल के अब्बा का क्या नाम है? लैरी पेज, सर्गे ब्रिन। 1998 में। यूट्यूब कब आया? कब पैदा हुआ यूट्यूब? 3 दोस्तों ने यूट्यूब लॉन्च किया। यूट्यूब के अब्बा का क्या नाम है? चार्ल्स हार्ले अमेरिका के, स्टीव चेन ताइवान के, जावेद करीम जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब को लॉन्च किया 2005 में। That was the first YouTube film at the time। वो पहली जो उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पे पहली जो अपलोड की है वीडियो, उस वीडियो का नाम है मी एट द जू। जावेद करीम नजर आएंगे, सबसे पहली वीडियो आज यूट्यूब के ऊपर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 80 करोड़ से जायद वीडियोस हैं यूट्यूब पर, 80 करोड़ से जायद वीडियोस हैं। सबसे पहली वीडियो उसका नाम है मी एट द जू। जब तक आपको वीडियो का नाम नहीं मालूम होगा, खुल नहीं पाएगी। मुशायरा देखना होता आप डालते हैं, बयान सुनना होता आप डालते हैं, नात शरीफ सुननी होती है जिस नात ख्वां की आप नाम डालते हैं। पहला दुनिया का सबसे पहला यूट्यूब का वीडियो मी एट द जू, मैं अजायब घर में हूँ। ये किसने कहा? जावेद करीम ने। किस तारीख में? 19 अप्रैल 2005 में। कहाँ? कौन सा अजायब घर? अमेरिका। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका बहुत बड़ा है। अमेरिका में कौन सा शहर? सैन डिएगो शहर के अंदर वो अजायब घर गए थे। पहली वीडियो बनाई 19 सेकंड की। मौलवियों से ज्यादा कोई जानेगा हकीकत को? मौलवी से ज्यादा किसी की गहरी निगाह होगी, खासतौर पे वो बातें जो गुमराही से ताल्लुक रखती हैं। ये एक जरूरत की चीज है, इसको जरूरत के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। सलाम कीजिए, खैरियत पूछिए, किसी की मदद कर दीजिए, मोबाइल के जरिए से किसी की बेटी का रिश्ता लगा दीजिए, मोबाइल के जरिए से किसी को रोजगार दिलवा दीजिए, मोबाइल के जरिए से किसी को काम दिलवा दीजिए, मोबाइल के जरिए से मुफ्ती साहब से मसला पूछ लीजिए, मोबाइल के जरिए गूगल ही पे आ जाइए, जीके जनरल नॉलेज बाकायदा अपनी मालूमात में इजाफा कर लीजिए। क्या आप 1.5 GB का तस्करा करते हैं? आपने अपने रब्बे दुल जलाल की कुदरत कामिला पे गौर किया? हमने एक बयान में भी अर्ज किया, अल्लाह ने ये दिमाग बनाया, 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, 1 किलो
362 ग्राम का दिमाग, इस दिमाग में 10 लाख सुराख, इस दिमाग में 10 लाख सुराख। 1.5 GB तो बहुत मुख्तसर सा होता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1.5 GB मैं अर्ज कर दूं 6.5 घंटे तक खाली चलेगा। अल्लाह ने जो दिमाग बख्शा है, इस दिमाग में अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह कहिएगा, अल्लाह की कुदरत बताने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह कहिएगा, क्योंकि जीबी बनाने वाला भी मुसलमान है और बाकायदा व्हाट्सएप बनाने वाला भी इंसान है, जीबी बनाने वाला भी एक इंसान है, व्हाट्सएप बनाने वाला। व्हाट्सएप कब आया? 2009 में। जेन कूम अब्बा का नाम क्या है? व्हाट्सएप के वालिद का नाम, व्हाट्सएप के फादर का नाम जेन कूम ने व्हाट्सएप बनाया 2009 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये सब इंसान है। यूट्यूब बनाने वाला इंसान है, गूगल बनाने वाला इंसान है, मोबाइल बनाने वाला इंसान है, टेलीफोन बनाने वाले का नाम ग्रैहम बेल है, हवाई जहाज का बनाने वाला ऑरविल राइट विल्बर राइट है, साइकिल बनाने वाले का नाम ब्रॉडशा है और स्कूटर बनाने वाले का नाम ब्रॉडशा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही रेडियो बनाने वाले का नाम मार्कोनी है और साइकिल बनाने वाले का नाम मैकमिलन है। ये सब के सब इंसान थे। ये सब के ट्रेन को घसीटता है डीजल बनाने वाला, उसका नाम ही डीजल, उस डीजल नामी इंजीनियर ने डीजल बनाया। ये सब के सब इंसान हैं। अल्लाह ताला ने एक इंसान को दिमाग बख्शा, और उस दिमाग का उसने इस्तेमाल किया और बाकायदा उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसको शोहरत भी मिल रही है। अल्लाह ने आपके दिमाग में कितने लाख जीबी का पावर रखा है? सुभान अल्लाह कहिएगा। 25 लाख जीबी का पावर अल्लाह ने इंसानी दिमाग को अता फरमाया। कीजिए इस्तेमाल इस दिमाग, मोहब्बत का पैगाम कीजिए इस दिमाग से, इत्तेहाद का पैगाम दीजिए इस दिमाग से, दीन की बातें सीखिए, पढ़िए, अल्लाह का कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए। 6 महीने अल्लाह के कुरान से रिश्ता कायम नहीं हो पाता। हमारी बहनें रमजान शरीफ में रोजे की हालत में 2 बजे से इफ्तारी के सामान में लग जाती है, इफ्तारी की तैयारी में, रात के 2 बजे से सहरी के इंतजाम में लगती है। रोजे की हालत में बच्चे को दूध भी पिला रही है। रोजे की हालत में हमारी बहनें घर में झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सारे काम अंजाम दे रही है। और रोजे की हालत में 4-4 पारे, 5-5 पारे पढ़ भी लेती है। रोजे की हालत में। इन दिनों कोई रोजा है? इन दिनों पाबंदी से कोई सहरी कर रहा है? कोई इफ्तारी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। एक पारा नहीं पढ़ पा रही हमारी बहनें। ये बेताल्लुकी कुरान मजीद से क्यों? वो कुरान जिसके एक हर्फ पर 10 नेकियों का वादा, बगैर वुजू कुरान शरीफ पढ़ेंगे, एक हर्फ पर 10 नेकियां। काला 3 हुरूफ हैं, काला 3 हर्फ आते हैं इसके अंदर, 30 नेकियां मिल जाएंगी बगैर वुजू। और वुजू की हालत में पढ़ेंगे तो 30 नेकियां, 90 नेकियां मिलेंगी। खाली काला कह दिया, 90 नेकियां। काला कहा तो 90 नेकियां। अल्हम्दु 150 नेकियां मिल गई, 150 नेकियां मिली। वुजू की हालत में पढ़ा, बगैर वुजू पढ़ा, अल्हम्दु में हरूफ कितने? 5, 50 नेकियां मिली। तो हम कहते हैं बेवुजू ही सही कुरान मजीद की तिलावत को चलते फिरते। मैं अर्ज कर दूं आपसे सूरतुल इखलास शरीफ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने हरूफ अदा हुए मुंह से? 47। और कितनी बड़ी फजीलत आई हदीस शरीफ से। 3 मरतबा कुरान शरीफ पढ़कर मरहूमों को इसाले सवाब कर दीजिए, एक कुरान मजीद का सवाब पहुंचेगा। गौर कीजिए। 47 सूरत। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, सूरह कौसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कितने हुरूफ अदा हुए? 42। इससे छोटी सूरत कुरान शरीफ में नहीं है। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, 25,500 हरूफ। कितने? 25,500 हरूफ। सूरह कौसर में कितने हरूफ? 42। सूरतुल इखलास शरीफ में, कुल अल्लाह शरीफ में कितने हरूफ? 47। सूरतुल अस्र में, सूरतुल अस्र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कितने हरूफ अदा हुए? 67। ये हमारे शुमार किए हुए हैं। किताब की छपी नहीं है, मिसप्रिंट होता है किताब में, अखबार की छपी नहीं है, किसी की बताई भी नहीं है, और हुक्म भी नहीं किसी की बताई चीज़ को हज़ारों के मजमे में उलमाए कराम, मुफस्सिरीन कुरान, माहिरीन तारीख के बीच में बयान कर दे। ता वक्ते के जब तक अल्लाह के कुरान से आपका जाती ताल्लुक कायम ना हो जाए, हुक्म नहीं है बयान का, हुक्म नहीं है बयान का। इस मौजू को छेड़ने का हुक्म नहीं, अपने पास से नहीं कह सकते। सूरह फातिहा शरीफ में कितने हुरूफ? 122। कितने?
कितने? 122। आप मुस्कुरा रहे हैं, कल देखिएगा इंशाअल्लाह। 122 का मतलब 122 निकले हैं। सूरह फातिहा में कितने हुरूफ? 122। सूरतुल फलक में कितने हुरूफ? 71। सूरतुल नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कितने हुरूफ? 80 हुरूफ हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सूरह यासीन शरीफ में कितनी आयतें हैं? 83। सूरह मुल्क शरीफ में कितनी आयतें हैं? 30 आयतें हैं। सूरतुल मुज़म्मिल शरीफ में कितनी आयतें हैं? 20 आयतें हैं। सूरह बकरा में कितनी आयतें हैं? 286 आयतें हैं। अल्लाह के कुरान से रिश्ता जब तक कायम नहीं होगा, हमारे दिल की हालत नहीं बदलेगी। इकबाल ने कहा, कुरान में हो गो तज़ने मर्द मुसलमान, कुरानी पहेलियां बुझाइए, कुरानी मालूमात बढ़ाइए। अच्छा बताओ कुरान शरीफ में यालमून कितने मकाम पर है? पूछिए एक दूसरे बच्चों से पूछिए। अच्छा बताइए कुरान मजीद में बाकायदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितने मकाम पर? 88 मकाम पर। यालमून कितने मकाम पर? 85 मकाम पर। मैं अर्ज़ करता हूं, अच्छा बताइए कुरान मजीद में यालमून एक साथ कहां आया है? ज़हनी मश्क, कम से कम ज़हनी मश्क तो करें। यालमून कहां आया? 21वें सिपारे में, सूरतुर रूम में, कुरान मजीद में अल्लाह एक साथ अल्लाह कहां आया है? अल्लाह के बाद वक्त लाजिम कर दिया, उसके बाद फिर अल्लाहु अअलम हैथु यजअलु रिसालता, 8वें सिपारे। तो लिहाजा हमारी कुरानी मालूमात भी जीरो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पहेली बुझाते थे। अच्छा बताइए नबी के सहाबाए कराम में, नबी के दीवानों में, नबी के शागिर्दों में वो कौन से सहाबी हैं जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाए, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ पाए, एक रोजा नहीं रख पाए, एक बार कुरान शरीफ भी मुकम्मल नहीं कर पाए, एक हज भी नहीं कर पाए, फिर भी वो जन्नत में टहल रहे हैं? ये सवाल करते थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबाए कराम से। अच्छा बताओ वो कौन से सहाबी हैं? एक मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब हैं झारखंड में, वो इम्तिहान देने गए थे तो उनका फ़ोन आया था। उन्होंने वहाँ से फ़ोन पे ये सवाल किया था, एक क्वेश्चन आया था उनके पास, तो उन्होंने पूछा तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत उसैरिम रज़ियल्लाहु अन्हु, उसैरिम स्वाद से उसैरिम, ये वाहिद सहाबी हैं जो एक भी नमाज पढ़ नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला, एक भी रोज़ा नहीं रख पाए, मौका ही नहीं मिला। कुरान शरीफ कैसे मुकम्मल कर लेते, हज कैसे कर लेते, हज फर्ज नहीं हुआ था, नमाज का मौका इसलिए नहीं मिला। फजर की नमाज के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, कहिए सुभान अल्लाह। फजर की नमाज के बाद कलमा पढ़ के साहिब ईमान हुए, दाखिले दीन हुए, नबी के शागिर्द हुए, नबी के सहाबी हुए, नबी के गुलाम बने। फजर की नमाज के बाद साहिब ईमान हुए और जवाल से पहले जंगे उहद में शहादत पाकर जन्नत चले गए। बताओ कोई फर्ज नमाज का वक्त मिला उनको? मगर जन्नत में टहल रहे। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। मौलाना इब्राहिम लंदनी, उनके नाम के आगे लंदन लगता है, गुजरात के हैं, वलन एक इलाका है बड़ौदा के करीब, वहाँ के उनके नाम के आगे लंदनी आता है। किताब में भी उनका नाम पढ़ेंगे आप, मौलाना इब्राहिम लंदनी। उनका फोन आया, मैं कानपुर में था, अचानक फोन आया, कहेंगे ये बताइए जिस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया था, जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे, 3 दिन रहे, एक रवायत के मुताबिक इससे कम वक्त है, एक रवायत के मुताबिक इससे ज्यादा वक्त है, एक रवायत के मुताबिक चंद घंटे का जिक्र है। उस मछली का नाम मैंने अर्ज किया, नून नाम था, नून, लाम मीम नून वाला नून, उस मछली का नाम। एक दूसरा भी सवाल किया था कि हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा मोबाइल पे हेलो किसने कहा, सबसे पहली मरतबा हेलो किसने कहा? तो मैंने बताया तो 1995 में बंगाल के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ज्योति बसु ने पहली मरतबा मोबाइल के ऊपर इस तरह से मोबाइल निकाल के इस उंगली से ये टच करना, पहली मरतबा द फर्स्ट मैन इन आवर कंट्री, हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा मोबाइल पर बटन दबाने वाले कौन? जब भी IAS का क्वेश्चन आए, IAS में अगर आप इम्तिहान दें, ये क्वेश्चन आ जाए तो नाम लीजिएगा मिस्टर ज्योति बसु, ये बंगाल, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, ये उनका। तो अगर हम मुताला ना करें, स्टडी ना करें तो हम कैसे बताएं? एक सामने ये पूछा, कहने लगे ये बताइए दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ है? मैंने अर्ज किया अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। कितनी किताबें? मैंने कहा 16 करोड़ 20 लाख। अच्छा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी? मैंने अर्ज किया इंग्लैंड, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी, उसका नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में, कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी रामपुर के अंदर, शिवली लाइब्रेरी नज़रतुल उलमा के अंदर। अब तो लाइब्रेरी और किताबों से कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। तो कहने तो उस दूसरी लाइब्रेरी के बारे में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में कितनी किताबें? मैंने आज कहा 15 करोड़ किताबें। कुरान मजीद की तफसीरें अब तक कितनी हो चुकी? अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द रशीद का ये गांव है। मौलाना मोहम्मद सुल्तान अहमद साहब बाबर रहमतुल्लाह अलैह को कौन फरामोश करेगा? पिछली मरतबा जब मैं आया था तो
हजरत के घर भी गया था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनके शागिर्द रशीद अल्लामा रशा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1933 में हुआ। उनके जमाने में 2.5 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी थी। सुभान अल्लाह कह दीजिए, 2.5 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी थी। आज पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा तफसीर कुरान का सरमाया मौजूद है। सब लोग मिल के कहिए सुभान अल्लाह। फतवे की जो तरतीब बनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस में, कितने सहाबा किराम फतवा देते थे, कितने लोग नमाज पढ़ाते थे, कितने लोगों के नाम मिलेंगे आपको। आज हमें नमाज पढ़ाने का बड़ा शौक, इमाम साहब नहीं आए बस हम खड़े हो गए। हमारे उलमाए कराम तो डरते थे मुसल्ले पे पहुंचते हुए। सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज मगरिब की है। हम समझते नमाज पढ़ाने बस हमें याद हो, सूरत याद हो, सूरह फातिहा शरीफ याद हो, इन्ना आतीना कल कौसर याद हो, तहियात याद हो, जिस रुक में जो तस्बीह है बस वो याद हो, नमाज पढ़ाने के लिए काफी। तो वो तो इनको भी याद है जो बना रहे हैं। मैं उसका दूं आपसे, वो तो उनको भी याद है, वो तो सबको याद है। जो 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता उसको भी याद है, मगर क्या वो इमामत के लायक समझा जाएगा? क्या शरीयत इजाजत देगी कि उसको इमामत कराई जाए? अल्लामा इकबाल ने कहा, जो बेनमाजी पढ़ते हैं कभी नमाज इकबाल, जो बेनमाजी पढ़ते हैं कभी नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते हैं, बुला के दैर से मुझको, हम जैसे गुनहगार को, हम जैसे दुनियादार को इमाम बना देते हैं। कौन? बेनमाजी। जो बेनमाजी, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो कभी मस्जिद के इंतजाम पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन जो हफ्ते में 1 मरतबा जुमे की नमाज पढ़ने जाता है, मस्जिद के मुतवल्ली की खैरियत लेता है। यहाँ बल्ब नहीं है, यहाँ दरी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, तो खाली उन्हीं की जिम्मेदारी। वो नौकर तो नहीं है, वो नौकर तो नहीं है। तुम्हारा भी तो शरई हक है, जितना मुतवल्ली का शरई हक है उतना तुम्हारा। ना मुतवल्ली मालिक बन सकता है, ना आप मालिक बन सकते हैं। मालिक थोड़ी कोई ला युबाउ वला युहबु वला युरतु, शरीयत का कानून है। मस्जिद वक्फ होती है, इसका कोई मालिक बन नहीं सकता, इसको हिबा किया नहीं जा सकता, मस्जिद को तोहफे में दिया नहीं जा सकता, वला युरतु, और मस्जिद का कोई वारिस बन नहीं सकता। यही हुक्म आम मकान का है। अगर किसी शख्स ने मकान को वक्फ कर दिया, यही हुक्म लागू होगा। वला युहबु, अब इसको कोई हिबा नहीं कर सकता, तोहफे में, गिफ्ट में ये मकान नहीं दिया जा सकता। वला युरसु, इसका कोई वारिस नहीं बनेगा। वला युरसु वला युहबु वला युबाउ, इसको बेचा नहीं जा सकता। मस्जिद का मुतवल्ली बाकायदा सारी बातों का जिम्मेदार। हम भी तो मस्जिद के नमाजी हैं, हम पर भी तो शरई हक बनता है। वल मुअद्दिनु मुअतमिनुन, मुअज्जिन बाकायदा अमानतदार है। क्या एहतराम करते हैं मस्जिद के मुअज्जिन का, ऑर्डर चलाते हैं मस्जिद के मुअज्जिन पर। जिसकी दावत शरई पर, जिसकी दावत बेनमाजी बेदाढ़ी अपने बेटे के वलीमे में दावत देता, बेटोपी बेनमाजी बदअखलाक, जिसकी रोजी रोटी हलाल नहीं, उसकी दावत पर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पहुंच जाते हैं। मस्जिद का मुअज्जिन हाफिज है, कारी है, आलिम है, शरई दाढ़ी है, पेशानी पर नमाज का निशान है, सर पे मोमिन का ताज टोपी है बाकायदा, और हय्यर सलाह की शाही दावत, अल्लाह की तरफ से शाही दावत दे रहा है। आप उसकी दावत पर अल्लाह के घर नमाज के लिए पहुंच रहे हैं, उससे बैतुल खला साफ कराते हैं, उससे बैतुल खला साफ कराते हैं। वल इमाम मुअद्दिनुन, इमाम अमानतदार है, बख्शेंगे नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान महशर में ऐसे लोगों को जो अपने मुअज्जिनों को बाकायदा मस्जिद का नौकर समझते हैं, और नमाजी बाकायदा मस्जिद के मुअज्जिन को अपना खादिम समझता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूं, हजार लाखों लाख करोड़ों अरबों आदमियों से आला और अफजल है वो शख्स जो मस्जिद में 5 वक्त की बाकायदा दावत शरई देता है। उसी की हय्या अलस सलात हम मस्जिद पहुंचते हैं, उसी की हय्या अलल फलाह के बाद बाकायदा तौर पे हम मस्जिद में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। वही हम तो सोते रहते हैं, हमें होश नहीं रहता। न मालूम कब हमने सुनी होगी फजर की अजान, न मालूम कब हमने पढ़ी होगी फजर की नमाज जमात से, न मालूम कब पढ़ी होगी अजान के बाद की दुआ। वो बेचारा मुअज्जिन ही एक ऐसा है। डॉक्टर क्या जाएंगे गूंगे बने बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं। इंजीनियर की महफिल में जाएंगे गूंगे बने बैठे रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुअज्जिन के ऊपर सब उंगली उठाते हैं। सबसे कमजोर और ज़ईफ हाफिज, कारी, मौलवी, मुअज्जिन इमामी होते हैं। वो जब 5 वक्त की नमाजों में हमारी इमामत करता है, अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम जमानत वाला है। हम 100 आदमियों की नमाजें बाकायदा दुरुस्त हों और तहियात हमने पढ़ ली हो, लेकिन इमाम ने अगर तहियात नहीं पढ़ी, हम सब की नमाजें बाकायदा तौर पर रद्द हो जाएंगी। हम में से किसी की नमाज नहीं होगी। हमने तहियात पढ़ी, रुकू बड़ा अच्छा किया, बहुत खुशी और खुजू और दिल लगाकर अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होकर बाकायदा याद इलाही में गर्क होकर सजदा किया, लेकिन हमारी नमाजें मकबूल नहीं होंगी क्योंकि हमारे इमाम से तहियात छूट गई है।
यह है इमाम का मकाम, यह है इमाम का मकाम। और इमाम ने अगर तहियात पढ़ ली है, मुख्तदी की तहियात छूट गई तो उसकी नमाज कामिल और मुकम्मल। सब लोग मिलके कहो सुभान अल्लाह। यह इमाम अल इमाम ज़ामिन, अल इमाम ज़ामिन वल मुअज्जिन मुअतमिन। इमामों का ख्याल रखें। चुगलखोरी का मर्ज हर तरफ, मस्जिद में बैठ के चुगलखोरी, मदरसे में बैठ करके इनकी उनकी बातें, मकतब में बैठकर, रोजी रोटी में बैठकर चुगलखोरी, गीबतें। अभी तक हम लोग कहते थे औरतों में बड़ी चुगलखोरी। अरे क्या आप हमारी बहनों को, माओं को बदनाम करते हैं? क्या सरे बाजार हमारी भांजियों, बेटियों, भतीजियों को बदनाम करते हैं? हमारा हाल पूछो। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर, पेशानी के ऊपर नमाज का निशान लेकर के हम मस्जिद में बैठकर चुगलखोरियां कर रहे हैं, मदरसे में बैठकर इनकी उनकी बात करते हैं, रोजी रोटी में बैठकर, दुकान पर बैठकर तस्बीह हाथ में लेकर गीबत में हम शामिल हो जाते हैं। आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोर डायरेक्ट फरमाया, इल्लल हाज नहीं फरमाया। चुगलखोर अगर हाजी होगा तो चला जाएगा, ये नहीं फरमाया। इल्लल मुसल्ली, चुगलखोर अगर नमाजी होगा तो जन्नत चला जाएगा, ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया। इल्लस साइम, चुगलखोर अगर रोजादार होगा तो जन्नत में चला जाएगा, नहीं ये नहीं फरमाया। डायरेक्ट फरमाया, मुतलक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। क्या? डायरेक्ट फरमाया चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, हज करता हो, ज़कात देता हो, कार्य खैर करता हो, मगर चुगलखोरी का मर्द है उसके सीने में, उसको अल्लाह ताला जन्नत का दाखिला दिलाएगा नहीं। मदीने वाले आका का सबसे पहले फैसला ला यदखुलुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोरी से तौबा कर ले। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान, एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ये जलसा इस्लाह मुआशरा है, एहसान जताने वाला। आप लॉकडाउन में बहुत परेशान थे, हमने 500 रुपए से आपकी मदद की थी, ये क्यों याद दिला रहे हैं उसको? ये क्यों याद दिला रहे हैं उस गरीब इंसान को? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं याद दिलाकर? अरे आपके कंधे पे बैठे फरिश्तों ने आपका ये अमल लिख लिया है। फरिश्तों को मालूम है कि आपने 500 रुपए की मदद की। अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ने आपको सवाब भी दे दिया। उस 500 के बदले में न मालूम कितने लाख रुपए का आपको अल्लाह ने नफा पहुंचा दिया, और आप 500 रुपए का एहसान जता करके अपनी सारी नेकियां जाया कर रहे हैं। ला यदखुलुल जन्नत मन्नान। एक साहब ने कहा हजरत मन्नान अल्लाह पाक का नाम है। मैंने अर्ज किया जब अल्लाह पाक का नाम आता है मन्नान तो उसके माने होते हैं एहसान करने वाला, एहसान जुल्मन्नी, एहसान करने वाला। और जब बंदों के लिए इस्तेमाल होता है मन्नान तो वहां होता है बाकायदा एहसान जताने वाला। माने जब जात बदलती तो माने बदल जाते हैं, मकाम बदलता तो हुक्म बदल जाता है। जैसे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब मसीह का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो मसीह के माने होते हैं सरदार। और जब दज्जाल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मसीह दज्जाल, क़यामत में मसीह दज्जाल आएगा तो उसके माने होते हैं काना। दज्जाल के लिए मसीह का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसके माने होंगे काना। आका ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाह ताला काने दज्जाल से मैं आपकी पनाह तलब करता हूँ। और हज़रत ईसा मसीह को भी मसीह कहते हैं। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब मसीह का लफ्ज इस्तेमाल होगा, मसीह का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसके माने होंगे सरदार। देखा? मियाँ, अल्लाह ताला के लिए जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मियाँ। एक ने पूछा अल्लाह के साथ मियाँ लगा सकते हैं? हमने क्यों नहीं लगा सकते? हमारे बुजुर्गों की किताबों में मियाँ है, उनसे ज्यादा हम लोग जानते हैं। मियाँ जब अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल होता है तो उसके माने होते हैं खालिक, उसके माने होते हैं मालिक, उसके माने होते हैं राज़िक, उसके माने होते हैं रब्बे बेनियाज, उसके माने होते हैं माबूदे बरहक। और जब छोटे बच्चे के लिए क्या नाम है? अरमान। छोटे बच्चे के लिए हम लोग अहले शहर जितने लखनऊ वाले हैं और भी हजरा आप लोग, अरमान मियाँ, अकील मियाँ, जमील मियाँ, अब्दुल्ला मियाँ, अब्दुर्रहमान मियाँ, जैद मियाँ, बकर मियाँ। छोटा बच्चा जब हम देख रहे हैं वो कराइन बोलते हैं, कराइन से पता चल जाता कहाँ पर किस लफ्ज के क्या माने निकलेंगे। तो हम मियाँ छोटे बच्चे के इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बड़े भाई को मियाँ नहीं कह सकते क्योंकि बड़े भाई साहब, उनके लिए साहब लगाएंगे। भाई साहब, भाईजान, भाई जनाब, भाई हुजूर ये कहा जाएगा, लेकिन छोटे के लिए मियाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा। बीवियां जब मियाँ कहेंगी उस शख्स को जिसके वो निकाह में हैं, उसके माने होते हैं शौहर, उसके माने होते हैं खाविंद, उसके माने होते हैं सरताज, उसके माने होते हैं मियाँ। कहिए सुभान अल्लाह। शख्सियत बदलती है तो माने बदलते हैं। तो इसलिए कोई आदमी अपने इल्म को कामिल और मुकम्मल ना समझे ता वक्ते के। इन्ना
कोई लफ्ज और भी ले लीजिए। इल्म, लफ्ज इल्म ले लीजिए खाली। लफ्ज इल्म के 16 माने होते हैं। लफ्ज इल्म के कितने माने होते हैं? 16 माने होते हैं। इन शर्तिया कहाँ है, इन बाकायदा इन शर्तिया कहाँ है, इन कतइया कहाँ है, इन शक्किया कहाँ है, इन शर्तिया कहाँ है, इन लौ के माने में कहाँ है, इन इज़ा के माने में कहाँ है, इन ज़न्निया के माने में कहाँ है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। हमें इल्म नहीं, इन शक्किया हमें इल्म ही नहीं। अभी इंशाअल्लाह हम जाके खाना खाएंगे, हो सकता खाना ना खाएं, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे। अभी इंशाअल्लाह हम यहाँ से सफर करेंगे, हो सकता बारिश हो जाए, सफर ना कर पाए। इन शक्किया और है, इन शर्तिया और है, इन जन्निया और है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, एक लफ्ज इनके 16 माने हैं, और आदमी हदीस शरीफ से एक लफ्ज दे के एक ही माने लेता है। इंशाअल्लाह हर जगह थोड़ी इस्तेमाल होता है। सहाबा किराम के लिए इंशाअल्लाह इस्तेमाल नहीं होगा। इंशाअल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में है ना, बिल्कुल नहीं। खबरदार कतई तौर पे ख्याल ना लाइएगा सहाबा किराम का जन्नती होना कुरान मजीद ने बता दिया है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया है बाकायदा। उलाइका हुम राशिदून, सहाबा किराम हिदायत याफ्ता हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला सहाबा किराम से राजी हो चुका। व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से जन्नत का वादा है। जब अल्लाह ने वादा फरमा लिया, अब इंशाअल्लाह का क्या उसके अंदर इस्तेमाल होगा? इंशाअल्लाह नहीं कह सकते। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में है, कहिए सुभान इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में है। किसी और के लिए इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पे सहाबाए कराम के लिए इंशाअल्लाह नहीं लगाया जाएगा। अल्लाह कुरान मजीद में उनको जन्नती डिक्लेयर कर चुका है। नबी ने हदीस शरीफ में बयान फरमा दिया, अबू बकरिन फिल जन्नह, अबू बकर जन्नत में हैं, व उमर फिल जन्नह, हजरत उमर जन्नत में हैं, व उस्मान फिल जन्नह, हजरत उस्मान जन्नत में हैं, व अली फिल जन्नह, हजरत अली जन्नत में हैं, व तलहा फिल जन्नह, हजरत तलहा जन्नत में हैं। शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जन्नत में हैं, बख्शे बख्शाएं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में हैं। सहाबा किराम के इंशाअल्लाह नहीं लगाया जाएगा। एक आलिम दीन ने एक मरतबा बयान में ये कह दिया, इंशाअल्लाह कुरान क़यामत तक रहेगा। जुमला सुनिए, इंशाअल्लाह कुरान क़यामत तक रहे। मैं इंशाअल्लाह का इस्तेमाल बता रहा हूँ, कभी कभी गलत। लखीमपुर में मौलाना रकीब अब्दुल रकीब साहब नदवी गालिबन, उन्होंने मुझसे कहा था बयान के बाद कि अच्छा आपने वजाहत कर दी कि इंशाअल्लाह के साथ निकाह नहीं होता। दूल्हा ने अगर कह दिया इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया, तो निकाह कबूल ही नहीं हुआ, बीवी बनी ही नहीं। इन शक्किया मियाँ इंशाअल्लाह के साथ मा वक़ा ला युक़अ, तवज्जो, निकाह होगा ही नहीं इंशाअल्लाह अगर कह दिया। आपको सीगा माजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कबिल तू, मैंने कबूल किया, फेल मुकम्मल हो जाए। रजी तू, मैं राजी हुआ। नकाह तुहा, मैंने फुला की बेटी से बाकायदा निकाह किया, खाया पिया लिया, इसमें फेल मुकम्मल हो चुका। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं निकाह कर रहा हूँ, निकाह होगा ही नहीं। ये लखीमपुरी में उन्होंने मुझसे कहा अच्छा आपने इसकी वजाहत कर दी। और उन्होंने बताया, और बहुत साहिब इल्म वो शख्स, वो नौशा, वो दूल्हा मियाँ थे जिन्होंने इंशाअल्लाह के साथ निकाह बाकायदा कबूल किया था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो इंशाअल्लाह का इस्तेमाल, तो उन आलिम साहब ने ये कह दिया इंशाअल्लाह कुरान क़यामत तक रहेगा। क्या कहा? क्या कहा? कुरान क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान फौरन मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी दामद बरकातहू दारुल मुअल्लिक़ीन के उस्ताद जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब दामद बरकातहू क्या पढ़ाते हैं अरसा दराज से, उन्होंने फौरन टोका उसको कि ना इंशाअल्लाह नहीं कहा जाएगा, इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है। अरे कुरान तो क़यामत तक रहेगा, क़यामत के बाद बादे क़यामत तक रहेगा। कुरान इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह नहीं लगाया जाएगा। डायरेक्ट कहिए कुरान क़यामत तक रहेगा, नबी का फरमान क़यामत तक रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। नबी का फरमान क़यामत तक, नबी का ऐलान क़यामत तक, नबी का बयान क़यामत तक, रब का कुरान क़यामत तक। मैं अर्ज कर दूं आपको, इसलिए इल्म की दुनिया में आइए। अल्लाह ने आपको किताब बख्शी, अंग्रेजी पहली किताब 550 साल पहले आई, विलियम कैक्सटन ने लिखी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय उस किताब का नाम है। आपके पास कुरान 1500 साल से है, किताब आपके पास बहुत पहले से है, इसलिए किताब से रिश्ता कायम कीजिए। कुरानी मालूमात के ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा था, बच्चों में पूछे अच्छा भैया बताओ हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान कहाँ है। आप लोग दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए झूठी सच्ची नई नई तिकड़ा नई नई तदबीरें करते हैं, कभी कुरानी मालूमात की तरफ आए। अच्छा भैया बताओ हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान कहाँ है।
राजस्थान में है। राजस्थान के ज़िला टोंक में, अभी मैं राजस्थान में गया ख़त्म बुखारी शरीफ के जलसे में। ख़त्म बुखारी शरीफ के जलसे में तो मैंने ऐलान किया कि माशाल्लाह राजस्थान एक ऐसा सूबा है जिसके ज़िला टोंक के अंदर हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान रखा है। सुभान अल्लाह, कहिए तो लंबाई बताऊंगा। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान टोंक जिले में, राजस्थान के जिला टोंक में 10.5 फीट लंबा, कहिए सुभान अल्लाह, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा कुरान रखा है बाकायदा राजस्थान के जिला टोंक के अंदर अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में। अच्छा भाई, सबसे छोटा कुरान शरीफ कहाँ है भाई? सबसे छोटा कुरान शरीफ साइज के एतबार से हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान शरीफ कहाँ है? ये सवाल जहन में आए? सुभान अल्लाह, कहिए तो बताऊं। मुल्क हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान शरीफ मध्य प्रदेश के शहर रीवा में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, कहिए रीवा के। मैंने मध्य प्रदेश में जाके इंदौर में इसका तज़किरा किया। आपका सूबा मध्य प्रदेश, वहां माशाअल्लाह हिंदुस्तान में सबसे छोटा कुरान साइज के एतबार से 5 सेंटीमीटर लंबा, 1 इंच 5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान रखा है मध्य प्रदेश के शहर रीवा के। अच्छा भाई, बताओ दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ है? सबसे भारी कुरान शरीफ कहाँ है? कुरानी मालूमात की तरफ जहन लाया तो करें। ये हम दुनिया ही की बातों हर वक्त मशगूल रहेंगे। भाई, सबसे भारी कुरान शरीफ कहाँ है? सबसे भारी कुरान शरीफ कहाँ है? सुभान अल्लाह, कहिए तो बताऊं मैं उसको। सबसे भारी कुरान शरीफ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत अच्छी बात। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे भारी कुरान शरीफ रूस के शहर काजान में 800 किलोग्राम का है। सुभान अल्लाह, कहिए 800 किलोग्राम वजन है उस कुरान मजीद का। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद से मुकम्मल तौर पर जुड़ने वाला बना दे, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बना दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे अक़ीदों को दुरुस्त फरमाए, अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन व मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो अस्पतालों में भर्ती हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने फजल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ातुल फ़ैल में अस्पतालों से सेहतयाबी शिफायाबी के साथ जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमाए। जो बहनें, बेटियां, बच्चियां, भतीजियां हमारी शादी के लायक हो चुकी हैं, जिनके वालिदैन रात में अल्लाह ताला आपसे दुआ फरमाते हैं, अल्लाह उन सब के रिश्तों को अपने मोमिन और सालिह बंदों से मंसूब फरमा दीजिए। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। नमाजों की पाबंदी कीजिए इंशाअल्लाह, वादा कीजिए इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। नमाज के बगैर ईमान कामिल। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह जलसा कामयाब हो गया। जलसा इस्लाह मुआशरा, हुरूफ है 15, जलसा बाद में गिनिएगा। जलसा इस्लाह मुआशरा ये हमारे गिने में है। जलसा इस्लाह मुआशरा 15 हुरूफ हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 15 हुरूफ हैं, तो जलसा कामयाब हो गया। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, खातून जन्नत सैयदा बी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, अम्मा हफ्सा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। और कह दीजिए आज का ये श्रीनगर का जलसा बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उर्दू में दुआ कर ली है, बरकत के तौर पे अरबी में दुआ कर ली। अच्छा 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 इनका क्या चोट लगी है, दुआ फरमा लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
या मौलाए करीम या इलाहुल आलमीन या अहकमुल हाकिमीन, आप सबसे पहले आप अपने फजल व करम से अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तफ़ैल में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबको पाँचों वक्त का नमाजी बना दीजिए। अल्लाह ताला रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बनाइए। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को पर्दा नशीनी के साथ घर की चार दीवारी के अंदर, घर के कमरे के अंदर वक्त पर नमाज़ पढ़ने वाला बनाइए, रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बनाइए। अल्लाह हमारे भाइयों को, हमें हमारे भाइयों को ग़ीबतों से, जुगलखोरियों से महफूज फरमा दीजिए। अल्लाह तोहमतों से महफूज फरमाइए, बदगोइयों से, बदनज़री से, बदअमली से अल्लाह आप हम सब की हिफाजत फरमाइए। शैतान के शर्र व फसाद से हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ताला जो बेघर हैं उनको घर नसीब फरमाइए, जो बेदर है उनको दर नसीब फरमाइए, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला जो हलाल रोज़ी की तलाश में उनको हलाल रोज़ी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला मुल्क हिंदुस्तान की अल्लाह ताला हम सबको खिदमत करने वाला बनाइए, अपने मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने वाला बनाइए। अल्लाह आप हम सबको पूरे मुल्क में इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करने वाला बनाइए। अल्लाह हर तरफ अमन व अमान, सुकून व चैन कायम फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबको कार खैर की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको अपने अता किए हुए माल हलाल की ज़कात निकालने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन और मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाइए। अल्लाह आलमीन हमारे मुहसिन व करम फरमा। इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत हाज जनाब मोहम्मद शमशाद अली साहब अलैहि रहमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाइए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाइए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाइए, आप उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाइए। अल्लाह आलमीन उनके अहले खाना को, हम तमाम अहले महल्ला को, तमाम मिल्लत इस्लामिया को सब्र जमील नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला और आप उनके अहले खाना को अल्लाह ताला और उनके तमाम अज़ीज़ व क़ारिब को, हम तमाम अहले महल्ला को, तमाम मिल्लत इस्लामिया को उनका निअमल बदल नसीब फरमाइए। अल्लाह आलमीन तमाम मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाइए। अल्लाह श्रीनगर, तेंदुआ, जिस इलाक़े में जहाँ जहाँ फूल बहड़, अल्लाह आलमीन महवागंज, लखीमपुर, जहाँ जहाँ आपके बंदे अल्लाह ताला इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला आज तक इंतकाल फरमाने वाले तमाम मरहूमीन व मरहूमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाइए। करवट करवट जन्नत नसीब फरमाइए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाइए। और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आपके जो बंदे और बंदियाँ बीमार हैं उनको शिफाए कामिला नसीब फरमाइए, जो घर में बीमार हैं उनको भी शिफाए कामिला नसीब फरमाइए, जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं अल्लाह उन सबको अस्पतालों से ज़िंदा सही सलामत सेहतयाबी शिफायाबी के साथ ज़िंदा सही सलामत आप उनको उनके घर अपने फजल करम से, अपनी शान करीमी, अपनी शान रहीमी से, अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तफ़ैल में उन तमाम बीमार बंदों और बंदियों को अस्पतालों से ज़िंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आपके जिन बंदे का हादसे में बदन ज़ख्मी हुआ, अल्लाह जिनका एक्सीडेंट हुआ यहीं के बाशिंदे हैं, अल्लाह उनको भी सेहत और शिफा नसीब फरमाइए, उनके ज़ख्मों को मुंदमिल फरमा दीजिए, उनके ज़ख्मों को भर दीजिए और दर्द से उनको राहत नसीब फरमाइए, बीमारों को शिफा कामिला नसीब फरमाइए। अल्लाह अज़ीज़म मोहम्मद अब्दुल्ला मियाँ सल्लमहू को सेहत और शिफा नसीब फरमाइए। अल्लाह स्टेज पर बैठे जितने उलमाए कराम, हाफिज़ कुरान, बच्चे बूढ़े ज़ईफ़ जितने भी हैं, इनके घरों में अगर कोई बीमार हो सबको शिफा कामिला नसीब फरमाइए। अल्लाह सामिईन में आपके जो बंदे और बंदियाँ बैठे हैं अल्लाह ताला, बूढ़ों में, बच्चों में, ज़ईफ़ों में, अल्लाह ताला जवानों में, अल्लाह इन सबको अल्लाह ताला खूब सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। आप हम सबको ईमान से लबरेज़ सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह आपके जिन बंदों ने इस महफिल को सजाया बनाया, माल से, हाथ से, पैर से, खाने पीने से, उलमाए कराम के क़याम और ताम, उनके नाश्ते पानी, खाने पीने के इंतज़ाम से जो खिदमात अंजाम दी हैं, अल्लाह हमारे इन भाइयों के बैठने के लिए जो इंतज़ाम फरमाया है, अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात की, कमेटी के और तमाम मुंतज़मीन जो जलसे के इंतज़ामकार हैं, उनकी तमाम खिदमात पर अल्लाह आप उनको अजर अज़ीम नसीब फरमाइए, सवाब अज़ीम नसीब फरमाइए और उनको दीन की बेहतरीन और अज़ीम खिदमात नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान पर जीना नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान पर जीना, ईमान पे खात्मा नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान से लबरेज़ सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान से लबरेज़ सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए।
अल्लाह ताला आप हम सबको ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला आप हम सबकी दुआओं को महज अपने फजल व करम से, अपनी शान करीमी, अपनी शान रहीमी से, अल्लाह ताला अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأحبابه أجمعين وعلماء ملته وأحبابه أجمعين وأحبابه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.